हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 7th चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और हमारी बुक जो है वो चल रही है मेजरमेंट ऑफ टाइम। सो अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं 7th चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। चैप्टर का नाम है मासा और यू कैन से मंथ। हमने इससे पहले पिछले चैप्टर्स में किया था। मासा का एक और मतलब होता है दैट इज़ मून। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो 7th चैप्टर है हमारा जो मून, जो हमारे मंथ हैं उनकी नेमिंग कैसे की गई है, क्या क्या कौन से जैसे कि एंशियंट टाइम में क्या यूज़ किया जाता था नेमिंग के लिए, और मॉडर्न टाइम में आज के दिन हिंदू कैलेंडर में हम क्या चीज़ कंसीडर करते हैं किसी भी मंथ के नेम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। द क्रोनोमेट्रिक यूनिट दैट कम्स आफ्टर द फोर्टनाइट। फोर्टनाइट हमारी क्या थी? अ सेट ऑफ 2 वीक्स। इट इज़ द मासा और द मंथ। देखो, दो फोर्टनाइट जो हैं, दो हमारे पक्ष थे, हमने किया था, दो पक्ष मिलके एक मंथ को बनाते हैं। मंथ एसोसिएटेड विद सीजन और ऋतुज हैव बीन मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। अभी जो मंथ हमारे जो वैदिक पीरियड था उस टाइम पे हमारे जो मंथ थे उनकी नेमिंग सीजन्स, जिसको हम ऋतुज भी कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी नेमिंग की गई थी। द पोजिशन ऑफ सन गिव्स एन आइडिया ऑफ द सीजन्स। हमारे जो सीजन्स आते हैं तो वो किस चीज़ से पता चलता है सीजन्स के बारे में? तो वो आइडिया कौन देता है कि सन की पोजीशन क्या है उसके एक्लिप्टिक में। ठीक है, जैसे कि हमने उसके बारे में किया था, हमारे पक्षाज के बारे में, नक्षत्रास के बारे में, हमारे जो डेट थी, जो तिथि हमने की थी। तिथि कैसे निकालते हैं हम? तिथि निकाल रहे थे हम कि पोजीशन ऑफ मून क्या थी हमारे स्काई में। तो यहाँ पे सीजन्स का आइडिया कौन देता है कि जो सन है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, हमारे ये वैदिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग ये कुछ नाम हैं, ये 12 नेम्स हैं हमारे मास की, हमारे मंथ्स के। मधु, माधवा, शुक्रा, शुशी, नभास, नभसा, ईशा, ऊर्ज, साहस, साहस्या, तपास, तपस्या। तो ये हमारे 12 मास थे अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर। ऑल दिस नेम्स हैव वैदिक ओरिजिन एंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सीजन्स। सो आपको याद ये रखना है कि जो वैदिक पीरियड था उस टाइम पे हमारे जो नेम्स थे सीज़न के, दे आर टोटली बेस्ड ऑन द सीज़न, कि कौन सा सीज़न है उसके अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग की गई थी। ठीक है, लेकिन अभी ये जो अपना सीज़न है, हम ये नहीं बता सकते कि वो कब शुरू हुआ या फिर वो कब ख़त्म हो गया। इसका हमारे पास एक्चुअल मतलब कि एक टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम हमारा बीतता गया, ओवर द टाइम हमने क्या किया, जो हमारे नेम है मंथ्स के, उनको पोजीशन ऑफ मून के बजाय हमने पोजीशन ऑफ सन के बजाय हमने पोजीशन ऑफ मून के अकॉर्डिंग नेमिंग हमने कर दी। तो मॉडर्न टाइम में आप देखेंगे कि हमारे जो मंथ की जो नेमिंग है वो अकॉर्डिंग टू नक्षत्र है, कि किस नक्षत्र में है तो वही हमारा मंथ आ गया। ठीक है, तो वो आगे आएंगे, पहले हम वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मास, दैट इज चंद्रमासा और सूर्यमासा, जिसको हम चंद्रमासा मीन्स लूनर मंथ के नाम से जानते हैं और सूर्यमासा मीन्स जिसको हम सोलर मंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चंद्रमासा के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सूर्य सिद्धांता एंड अदर इंडियन टेक्स्ट, द लूनर मंथ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ मून may be come into existence during वेदांगा ज्योतिषा पीरियड। सो जो हमारे मंथ्स के नेम हैं तो वो किस चीज़ पे नेमिंग की गई है? अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द मून। लेकिन कब ये चीज़ स्टार्ट हुई है? ये चीज़ स्टार्ट हुई है वेदांगा ज्योतिषा पीरियड में। ठीक है, दैट इज़ अराउंड 1500 BC। लेकिन उससे पहले वाला जो पीरियड था उसके अंदर पोजीशन ऑफ सन को कंसीडर किया जाता था एज फॉर नेमिंग द मंथ्स।
द नक्षत्रास वर फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द लूनर पाथवे। अभी देखो, अगर आपको याद है लास्ट चैप्टर्स, तो हमने किया था देयर आर 27 नक्षत्रस। तो ये नक्षत्रस क्या हैं? ये हमारा जो लूनर ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में हमारा मून अपना सर्कल पूरा करता है, उसके अंदर जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हैं उनको नक्षत्र बोला गया है। ठीक है, तो दे आर 27 ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द लूनर पाथवे। The months have been named after the nakshatra in the lunar background on the corresponding full moon day. The moon crosses the 27 nakshatra 12 times annually. तो जो हमारा मून है वो 27 नक्षत्र को 27 जो नक्षत्र हैं उनको 12 टाइम्स क्रॉस करता है एक ईयर में। ठीक है, These nakshatras after the month have been named are not equidistant from each other. अभी देखो, अभी हमने लास्ट चैप्टर्स में किया था, हमारा जो मून है वो एलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो मंथ का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो इक्विडिस्टेंस नहीं है। उसकी स्पीड भी आपने देखी, कभी डिक्रीज हो जाती है, कभी इंक्रीज हो जाती है। So, the nakshatra after which moon have been named are not equidistant from each other. Also, the orbiting speed of moon does not remain constant. In addition, nakshatra lunar month consists of 27.3 days. So, nakshatra lunar month में कितने डेज हैं? 27.3। लेकिन जो कोइंसिडेंटल लूनर मंथ है उसके अंदर 29.53 डेज हैं। अब ये जो लूनर और ये कोइंसिडेंटल लूनर मंथ है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स हैं हमारे लूनर मंथ के। ठीक है, द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द मून एंड द सन बिकम्स ज़ीरो एट अ पॉइंट ऑन द डे ऑफ न्यू मून। जब हमारा जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है मून और सन के बीच में, वो ज़ीरो हो जाती है। कब? जब हमें मून दिखाई नहीं देता। न्यू मून का मतलब है जिस दिन हमारी अमावस्या होती है। ठीक है, सच टू कंसेक्यूटिव डेज occurs after an average of 29.53 days. सो ये कब आता है न्यू मून डे? हर 29.53 डेज के बाद। All this has an effect on the occurrence of a nakshatra on the day of the lunar full month. ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा फुल मंथ है वो आगे पीछे होता रहता है। इसके बाद आगे आता है, अभी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूनर मंथ बट अकॉर्डिंग टू वैदिक पीरियड। ये जो 2 टाइप्स के जो हमारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी लूनर मंथ, वो हमारे वैदिक पीरियड में माने जाते थे। ठीक है, कौन सा था? एक तो अमंथ था, दूसरा था पुरी मंथ। पुरी मंथ जो थे दे वर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन नदर्न इंडिया। ठीक है, जो पुरी मंथ थे उनको नॉर्थ इंडिया में यूज़ किया जाता था, और जो अमंथ थे दे वर यूज्ड इन साउथ इंडिया। तो अमंथ होता क्या है? अमंथ वो मंथ होता है जो कि अमावस्या पे ख़त्म हो। ठीक है, जो न्यू मून पे ख़त्म हो, दैट मंथ इज़ नोन एज अमंथ। और इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ए इसको याद रख सकते हैं ए से। अमंथ मीन्स अमावस्या, अ मंथ एंडिंग विद अ न्यू मून। द फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ दिस मंथ इज शुक्ला पक्षा। ठीक है, तो पहली फोर्थ नाइट क्या होगी? मतलब फर्स्ट 15 डेज की जो लास्ट नाइट होगी दैट इज शुक्ला पक्षा, मतलब फुल मून वाला। और जो सेकेंड उसकी फोर्थ नाइट होगी दैट विल बी कृष्णा पक्षा, मतलब जिस दिन पूरा आपका अमावस्या होगी। सो सेकेंड हमारा जो टाइप है दैट इज पूर्णी मंथ। तो वो क्या होता है? द मंथ एंडिंग विद पूर्णिमा और फुल मून। एक ऐसी मंथ जो कि आपका फुल मून पे एंड करता है। द टाइम पीरियड फॉर वन फुल मून टू अनदर मून इज नोन एज पूरी मंथ। मतलब देखो, एक फुल मून से अगले फुल मून तक का जो टाइम है उसको हम पूर्णी मंथ कहते हैं। ठीक है, इन दिस मंथ द फर्स्ट फोर्थ नाइट इज कृष्णा पक्षा और सेकंड क्या होगी? शुक्ला पक्षा। मतलब सबसे पहले उसके अंदर
आपकी अमावस्या आएगी, आफ्टर दैट आपका फुल मून आएगा, दैट इज कॉल्ड पूर्णिमा। इसके बाद आपका आता है नेमिंग ऑफ लूनर मंथ। हमारा जो लूनर मंथ है उसकी नेमिंग कैसे की गई है। सो लूनर मंथ मतलब हमारे जो नक्षत्र हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी नेमिंग की गई है। ठीक है, अभी देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। चैत्रा, चैत्रा जो है ये हमारा जो चैत्रा एक स्टार भी है, ब्राइटेस्ट स्टार है। जब हमारा जो मून है उस स्टार के पास आता है तो उस मंथ को हमने चैत्रा बोल दिया। ठीक है, ऐसे ही और अगर मंथ की बात की जाए, आपका होता है मेघ। तो जब हमारा जो मून है वो मेघा स्टार के पास आता है तो उसको मेघ नाम दे दिया गया। तो हमारे जो मंथ है उनकी ऐसे ही जो है नेमिंग की गई है, लेकिन लूनर मंथ की। तो लूनर नाम जहाँ आता है तो आप उसकी बात करेंगे कि जो नक्षत्र हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग की गई है। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन द सन एंटर्स मेषा राशि in the lunar month ending with new moon that is called चैत्रा। ठीक है, इन द सेम वे लूनर मंथ और चंद्रमाशा शुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द सोलर ट्रांजिट्स थ्रू द नेक्स्ट साइंस। अभी जो हमारी नेमिंग है लूनर पोजीशन नक्षत्र के साथ साथ हमारे जो जोडाइक साइंस हैं उनके बेसिस पे भी नेमिंग की गई है। ठीक है, तो लूनर मंथ्स की नेमिंग हमारी की गई है अकॉर्डिंग टू योर स्टार्स। तो आप स्टार के अकॉर्डिंग इनको याद रखेंगे। देखो एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, चित्रा नक्शा सिचुएटेड 180 डिग्रीज ऑन द एग्जैक्टली अपोजिट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अश्विनी नक्षत्र। तो आपको याद है जो हमारा अश्विनी नक्षत्र था दैट इज आवर फर्स्ट नक्षत्र। द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच चित्रा नक्षत्र राइजेज टू द ईस्ट ऑफ द सनसेट दिस मंथ इज कॉल्ड एज चैत्रा मंथ। उसको हम चैत्र बोल देते हैं। जो चैत्रा मंथ है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो हमारा फर्स्ट मंथ कंसीडर किया जाता है, दैट इज अप्रैल। सो यहाँ अब आता है हमारे 4 टाइप्स ऑफ लूनर मंथ की बात होती है। हमारे पास 4 टाइप के लूनर मंथ हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ठीक है, उसके हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेकिन आपके यहाँ पे 4 टाइप दे रखे हैं। सबसे पहला टाइप है आपका कोइंसिडेंटल लूनर मंथ। तो इसको हम युक्तिकालीन चंद्रमासा भी कहते हैं। ऑन ईच न्यू डे द सन एंड द मून आर इन द सेम डायरेक्शन, thus the moon is not visible on the day. On this day a specific moment the earthwest distance between the sun and the moon becomes zero. So coincidental lunar month वो होता है जब आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, और उस दिन आपका न्यू मून वाला डे होता है। मतलब आपको उस दिन अमावस्या होती है, उस दिन मून नहीं दिखाई देता। The time period ranging from new moon to next new moon is known as coincidental lunar month। ठीक है, विच इज़ यूज इन सिविल पर्पसेस। इसको सिविल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है इस कोइंसिडेंटल लूनर मंथ को। सो न्यू मून, एक न्यू मून से अगले न्यू मून तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंटल लूनर मंथ। सो इसके अंदर कितने डेज होते हैं, 29.53058। सो अगर आप इसको इतना भी याद रखेंगे 29.53 तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट टाइप हमारा आता है ट्रॉपिकल लूनर मंथ, जिसको हम सांपित्या चंद्रमाशा भी कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द मून टू रिटर्न टू द वर्नल इक्विनॉक्स इन द स्काई इज कॉल्ड ट्रॉपिकल लूनर मंथ। अभी देखो मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में बताया था वर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है। ठीक है, जो स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है दैट इज़ नोन एज वर्नल इक्विनॉक्स, जिस दिन हमारा जो डे और नाइट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। सो जितना टाइम हमारा मून वर्नल इक्विनॉक्स तक वापस आने में लेता है उसको हम ट्रॉपिकल लूनर मंथ के नाम से जानते हैं। सो इसके अंदर कितने डेज होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 27.32 डेज। ये आपको जो डेज हैं वो याद रखने हैं और इनके जो सेकंड नेम्स हैं इनको भी याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा टाइप आता है नक्षत्रिया, लूनर मंथ जिसको हम कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द मून टू रिटर्न अगेन टू द पर्टिकुलर नक्षत्र और न्यूक्लियर मेंशन, लूनर मेंशन इज कॉल्ड ए नक्षत्रिय चंद्रमाशा। ठीक है, सपोज करो आपका मून जो है वो चेत्रा पे है, चेत्रा आपका नक्षत्र है उसके पास है, अभी जितना टाइम वो वापस चेत्रा तक आने में लेगा उसको हम नक्षत्रिय लूनर मंथ के नाम से जानते हैं। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 27.32। दोनों का सेम होता है, नक्षत्रिया भी और ट्रॉपिकल लूनर मंथ का भी, नंबर ऑफ डेज आपके सेम होते हैं। नेक्स्ट और फोर्थ आपका आता है सब ट्रॉपिकल लूनर मंथ। सो ये क्या होता है, जिसको हम उपाभुव्या चंद्रमाशा के नाम से भी जानते हैं। द टाइम इट टेक्स फॉर द मून टू रिटर्न टू द एपोगी पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट होता है? देखो आपका एलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, ये आपके क्लोजेस्ट पॉइंट हैं, इनको हम अपोगी के नाम से जानते हैं। सो यहाँ तक आने में कितना टाइम लेता है उसको हम सब ट्रॉपिकल लूनर मंथ के नाम से जानेंगे। और इसके अंदर नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 27.55। ठीक है, सो लास्ट के आपके ट्रॉपिकल और उसके बाद नक्षत्रिया में कितने थे? 27.32 और इसमें कितने हैं? 27.55। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सोलर मंथ। अभी जो सोलर मंथ है वो क्या होता है? जस्ट एज अमंत एंड पूर्णिमंथ लूनर मंथ्स आर कंसिडर्ड। Similarly, the practice of considering the solar month based on the location of sun in the sky is prevalent in some parts of India. कुछ पार्ट्स जो इंडिया के हैं वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? सोलर मंथ, दैट इज़ सूर्य मासा कंसिडर किए जाते हैं नेमिंग के लिए। ठीक है, कि हमारे जो सन की क्या पोजीशन है स्काई में। कैसे? देखो, एज द earth revolves around the sun appears to move in the sky along the ecliptic। सो मैंने बताया था हमारा जो सन है वो एक आपकी इमेजनरी पाथ पे मूव करता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम एक्लिप्टिक बोलते हैं। ठीक है, द 360 डिग्रीज एक्लिप्टिक हैज़ बिन फर्दर डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। अभी जो आपका सन का जो पाथ है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन 12 पार्ट्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू आवर राशि, जिसको हम ज़ोडाइक साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी 12 राशि होती हैं। सो उन पार्ट्स को 12 जो हमारा सोलर पाथ है उसको भी 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर पार्ट को एक राशि का नाम दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम हमारे मंथ्स की नेमिंग करते हैं। जैसे कि देखो, द सोलर ट्रांजिट फ्रॉम वन ज़ोडाइक टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज संक्रामणा। ठीक है, मतलब एक ज़ोडाइक से अगले ज़ोडाइक तक जाने को हम क्या कहते हैं? संक्रामणा या संक्रमण। संक्रमण मतलब घूमना। दिस सोलर ट्रांजिट इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड मकर संक्रांति। ठीक है, जब आपका सन कैप्रिकॉर्न वाली राशि में आता है, ठीक है, उसको हम मकर बोलते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मकर, तो उसको हम मकर संक्रांति नाम दे देते हैं। जनवरी में आती है आपकी 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति, सो दैट इज कॉल्ड मकर संक्रांति। टुडे द मकर संक्रांति फॉल्स ऑन, मतलब ये इस ईयर की बात हो रही है 2020 की, तो आपका जो मकर संक्रांति है 14-15 ऑफ जनवरी को आई है। Thus, the every month of Sankranti occurs and those Sankrantis are named after the corresponding solar month। जैसे कि मेषा संक्रांति अप्रैल में आती है, वर्षभ आपकी संक्रांति मई में आती है। तो ये जो आपका ज़ोडाइक साइंस है उसके अकॉर्डिंग आपके सोलर मंथ्स की नेमिंग की गई है। ठीक है, और कितना डिग्रीज एंगल था आपका आप पीछे देख सकते हैं, वो मेरे को बताना सॉरी ध्यान नहीं रहा। ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 30 डिग्रीज। सो आपका हर पार्ट अगर आप 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट आपका 30 डिग्रीज आता है। ठीक है,
The zodiac signs are expressed technically in the terms of degrees. They consist of specific clusters of stars. जैसे कि the sun is in Gemini from 15th June to 16 July. ठीक है, तो जिमिनी आपकी राशि है, उसके अंदर आपका जो सन है वो कब तक रहता है? 15 जून से 16 जुलाई तक रहता है। ठीक है, आप लोग अपनी राशि देखते हैं आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, सो ये वही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अर्थ इज पेरिहेलॉन विद इट्स ऑर्बिट, दस द ड्यूरेशन ऑफ द सोलर मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त इज मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे दूर होता है, तो उस टाइम पे जो आपका सन, जो आपका अर्थ सॉरी जो आपके सोलर मंथ्स हैं, उनकी जो ड्यूरेशन है दैट इज़ जुलाई और अगस्त में आता है, इसीलिए आपके जुलाई और अगस्त का जो ड्यूरेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग राशि के अंदर देख सकते हैं टाइम डिफरेंस, तो सबसे ज़्यादा लंबे वाला आपका टाइम मिलेगा आपको, राशि दो राशि उसका बीच में जो गैप मिलेगा वो जुलाई और अगस्त वाले में मिलेगा। द सन इज इन सैगिटेरस फ्रॉम दिसंबर 16 एंड जनवरी 14, तो ये सबसे कम टाइम होता है, ड्यूरिंग विच द टाइम इज एपिहोलन विद द सन, देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ सोलर मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी इज अ मिनिमम, मतलब पास होता है, इस वजह से वो मिनिमम होता है। तो ये था आपका 7th चैप्टर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट कंफ्यूज मत होना। लूनर का मतलब होता है नक्षत्र और सोलर का मतलब होता है आपका राशि के बेसिस पे उसकी नेमिंग की गई है। सो इसके क्वेश्चंस मैं आपके इवनिंग तक अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड and like and subscribe the channel to get more and more videos and updates.